अल्लामा मुर्तज़ा मेहदी एक महीने सदा ने सुन लो 12 सितंबर बरोज़ इतवार मोइनुद्दीनपुर इमाम बारगाह कसरे ज़ैनब सालाना मईसज़ा मुल्क दे नामवर उलमा व ज़ाकिरीन फ़ता फरमान दे 12 सितंबर बरोज़ इतवार आज मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत बारे दीगर बावाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत बावाज़े बुलंद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन। सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए। मजलिस की रूहानियत के लिए जरा मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत। दुआ गो हूँ खालिक़ दो जहां आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। सादात एज़ाम ने जो इत्तमाम किया व तुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूरो मकबूल फरमाए। इस मजलिस का अजर अज़ीम अता फरमाए मालिक इनकी और जो हाजात लेके आप तशरीफ़ लाए हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब नौकरी शुरू की जाए। बारिश हो रही रुक गई। मैं मौला के फरमान से आज की मजलिस का आगाज़ करने लगा हूँ। मेरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कोई बात नहीं तो जो है ना मेरे छठे इमाम फरमाते हैं शिया ने हैदर करार को पैगाम दे के मेरे छठे मौला ने फरमाया शिया ने हैदर करार याद रखो ये बारिश का कतरा आसमान से गिर के जमीन तक पहुंचने तक 80,000 मर्तबा बतूल के कातलों पे लानत करता है। आए आप सलामत रहे। आपने गौर नहीं फरमाया आपकी जिंदगी हो या आप तो गौर फरमाए कि बारिश का कतरा जब बादल से गिरता है तुम्हारी जमीन तक पहुंचने तक 80,000 मर्तबा बतूल के दुश्मन पे लानत करता है। मेरे छठे इमाम तशरीफ फरमा थे। बिल्कुल मौसम ऐसा है मैं आपको इसी मौसम के एतबार से गुफ्तगू करके सुनाता हूँ ताकि आपकी तवज्जो हो जाए। मेरे छठे इमाम तशरीफ फरमा थे शाह जी एक दिन ना बादल गरजा बादल गरजते हैं ना अभी भी गरजे होंगे बारिश हुई है। मेरे इमाम ने जब देखा ना अपने सहाब की तरफ मुखातिब होके कहा मा मिन तमुर्रु मिनल खमाओ में इल्ला वलानत कतल हुसैन। मेरे इमाम कहते मुफज्जल जब भी आसमान पे कत्ले हुसैन के बाद जब भी आसमान पे बादल गरजता है ना अपनी गरज में हुसैन के कातलों पे लानत करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो जुमले पे बोल पड़ा है क्या आपके सुनने के क्या कहने हैं। और ये बारिश का कतरा भी जाया नहीं होता ये भी बतूल के दुश्मन पे लानत करता है। इसलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि जो बंदा जमीन का रिस्क खाए और बतूल के दुश्मन पे लानत न करे उसका जमीन पे चलना हराम है।
आप सलामत रहे, बस आपकी तवज्जो हो गई। ये पैगाम था, बारिश हो कुछ भी हो, शियाने हैदर करार वो कौम है जिन पे मौसमों का असर नहीं होता। क्योंकि मेरे मौला से पूछा गया था पैदा होने में और खल्क होने में फर्क क्या है। आपने लफ्ज गौर से सुनना है, पैदा होने में और खल्क होने में शादी फर्क क्या है। मेरे इमाम कहते हैं जो पैदा होता है उस पे मौसमों का असर होता है, जो खल्क होता है उस पे मौसमों का असर नहीं होता है। नहीं, अभी मैंने दुआ पढ़नी आपके सामने, सारों ने मान जाना है। जो पैदा होता है उस पे मौसमों का असर होता है, जो खल्क होता है उस पे नहीं होता। यही तो बात जनाब सैयदा ने दुआ में कही थी, अल्लाह कौम खल्क करेगा, पैदा नहीं करेगा। हाय हाय, ये कौम खल्क हुई है, जो खल्क हो ना बारिश का असर होता है। आपकी जिंदगी हायदारी। चले मैं मोहम्मदीपुर सादात के गांव में बैठ के पूछता हूँ, बारिश हो जाए जुलूस रोकोगे? 10 मुहर्रम हो, बारिश हो जाए, ज़ालाबारी हो और सर्दी हो, बर्फबारी हो, ओए हुसैन के ये जो अज़ादार है ये दुआए सैयदा है, ये खल्क हुए हैं, इन पे मौसमों का असर नहीं होता है। आपकी जिंदगी हो। इसी बात को आगे आगे बढ़ाते हैं। मेरे मौला से पूछा गया इंसानियत की तरक्की क्या है। हम सारे सबसे पहले इंसान हैं, फिर हम मुसलमान हैं, फिर हम मोमिन हैं, फिर ये बातें आगे हैं। मेरे मौला से पूछा गया इंसानियत की तरक्की क्या है। मेरे इमाम फरमाते हैं जब इंसान तरक्की करता है ना वो मुसलमान हो जाता है। यार कितनी सादा सी बात है। अब देखे एक बंदा, उसने 15, 20, 30, 40 मज़ाहिब को देखा, मुख्तलिफ मजहबों को पढ़ा, उसने तरक्की की, उसने देखा इस्लाम सबसे अच्छा है, उसने ना इस्लाम को कबूल कर लिया। यानी इंसान ने तरक्की की, मुसलमान हुआ। मेरे इमाम फरमाते हैं जब मुसलमान तरक्की करता है वो मोमिन हो जाता है। या लुत्फ लेना चाहिए ना। मैं आपकी एक फजीलत सुनाने लगा हूं बज़ुबाने मासूम कि आपकी फजीलत मौला ने क्या पढ़ी है, जिन पे मौसमों का असर नहीं होता। इंसान शादी तरक्की करता है, मुसलमान हुआ, मुसलमान जब तरक्की करता है मोमिन होता है। जब मोमिन होता है, पूछा गया मोमिन होना बड़ा कमाल है। मेरे इमाम कहते हैं जब मोमिन अपनी मेराज पर पहुंचता है हुसैन उसे अपना आजादार बना देते हैं। आपकी जिंदगी हो सैयदों की, उम्मतियों की हैदरी। यार तरक्की तो देखो, ये हमारे दर्जे बुलंद हो रहे हैं। इंसान ने तरक्की की, शाबाश। आप जवान मेरे साथ बोले मैं राजी हूं भाई, जितनी दाद आपने दे दी मैं इससे राजी हूं। इतने मौसम में इतनी दाद मिलना बहुत बड़ी बात है। इंसान ने तरक्की की, मुसलमान ने तरक्की की, मोमिन जब अपनी मिराज पर पहुंचा आजादार हो गया। अल्लाह करे अब आपको बात अच्छी लगे। मेरे इमाम कहते हैं जब आजादार अपनी मिराज पर पहुंचता है हुसैन उसे अपना सवार बना लेते हैं। हाय हाय, कहा अब तू आप सलामत रहे। चलो मेरे सामने जवान सारे बैठे हैं, ये लड़के सारे, इनके लिए देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, दुनियादारी में आपने डिग्रियां हासिल की हुई है, किए ना, किसी ने एमए किया, किसी ने बीए, किसी ने एफए, किसी ने पीएचडी, कोई एमएससी। पढ़े हुए बच्चे बैठे ना, जवान सारे बैठे हो। डिग्रियां कितने किस्म की हैं? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। नहीं, मैं हूँ लंदनों आया तो मैं हो जी गल करनी है ना। मैं मिसाल वो देने लगा हूं जो दुनियादारी की हो। पॉजिटिव अच्छा, कंपैरेटिव बेहतर, सुपरलेटिव बेहतरीन। अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, यानी अच्छा है, फिर बेहतर है, फिर बेहतरीन है। जहां पे वो वसीयत छोड़ के गया ना,
हबीब रजा हैदरी वही ला के खड़ा करने लगा। मेरे मौला से पूछा गया कि बंदा मुस्बत कब होता है, इसी मुस्बत को इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं। का बंदा पॉजिटिव कब होता है, का जब मोमिन होता है। हाय, जब मोमिन हुआ, पॉजिटिव हुआ का तू मोमिन है। अब गौर करना, मैं आपको डिग्रियां बता रहा हूं। जब कंपैरेटिव बेहतर हुआ, अज़ादार हुआ, जब सुपरलेटिव सबसे बेहतर हुआ, हुसैन का सवार हो गया है। मैं तो सादी गुफ्तगू कर रहा हूं, मुश्किल बातें तो मेरे वाले साहब करते हैं, मैं तो करता ही नहीं। आसान बात बिल्कुल। अब देखे, पॉजिटिव की तालीम अपनी है, कंपैरेटिव की अपनी है, सुपरलेटिव की अपनी है। इसी तरह जो पॉजिटिव है वो मोमिन है। जब मोमिन हुआ, अल्लाह ने कहा अब नमाजें भी पढ़। देखिए, नमाज रोजे का हुक्म मोहम्मदीपुर वालों, अल्लाह ने नमाज रोजे का हुक्म मुसलमानों को नहीं दिया। आपकी जिंदगी हो ऐसे ही है ना, मोमिनों को दिया। नहीं तो कुरान से पूछ लेते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो रोजे तुम पे फर्ज है। नमाज है तो ईमान वालों के लिए, रोजा है तो ईमान वालों के लिए। अब मोहम्मदीपुर में मुझे बताना पड़ेगा कि ईमान क्या है। सब है अज़ल से लेके शाम अबद, ईमान कल भी अली था, आज भी अली है। हाय हाय, ईमान कुल मेरा मौला अली है। गौर फरमा रहे हैं कि नहीं? तो नमाज, ईमान कुल कौन है? मौला अली। नमाज है तो ईमान वालों के लिए, यानी बोलो तो सही फिर, अली वालों के लिए। अली वाले मेरे सामने बैठे हैं, जिसे डर हो छठे मौला का फरमान आपके सामने मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। पढ़ना मेरे वाले साहब ने था, उनकी तबीयत नासाज थी, उनकी जगह पे मैं आ गया हूं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन जुमला कहने लगा। इमाम फरमाते शियान हैदर करा, कुरान में जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए ना, अपने सीने पे हाथ मार के कहा करो अल्लाह हमसे खिताब कर रहा है। हाय हाय, अल्लाह बोलता है मगर ईमान वालों से, अली वालों से। ओ बेईमाना नु ते मुंह ही नहीं लांदा। तो ईमान कुल कौन है जवानों? मेरा मौला अली। नमाज है तो अली वालों के लिए, रोजा है तो अली वालों के लिए। अब अच्छी लगे तो बिस्मिल्लाह, ना लगे तो क्या कर सकते हैं। और जब तक बंदा इकरार विलायत अली न करे, अल्लाह बंदे को नमाज रोजे के काबिल नहीं समझता। उस नमाज रोजे को क्या समझेगा जो अली की विलायत के बगैर होगा। हाय हाय हाय, मिल के हैदरी आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। छोटे छोटे बच्चे सलाम, आपकी जिंदगी हो। अच्छा, अब जब पॉजिटिव हुआ, समझ के दाद देना। अल्लाह ने कहा अब तू नमाजें पढ़, अब तू इस काबिल हो गया है कि तू पॉजिटिव है। यार अगर आप पीछे जाए तो फिर मुझे बहस करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा अगर मुसलमान है तो उसमें मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। साहबा को तो बड़ी मुश्किल होती थी ना, कहते शिया साहबा नु नहीं मानते। और मैं साहबा की गल सुना देना। साहबा कहते हैं हमें बड़ी मुश्किल होती थी कि भरा मजमा होता था, हम कैसे पता करें ये मोमिन है ये मुनाफिक है। क्या करते थे साहबा? साहबा कहते कुन्ना नाउरिफुल मुनाफिकीना बिबग़ज़ अली इब्न अबी तालिब, हम अली का जिक्र छेड़ के चेहरों को पढ़ते थे। जो खुशी से खिल जाता वो मोमिन है, जो मुरझा जाता वो। तो फिर हलाली हरामी की पहचान कौन है? मौला अली आपकी जिंदगी हो। तो फिर आसान सी बात है, जब पॉजिटिव हुआ अल्लाह ने कहा तू नमाजें पढ़, रोजे रख, खुम्स दे, ज़कात दे। मेरे बेटे मेरी तरफ देखना, इधर आप देखो, कोई बात नहीं, उसे ना देखना आपने। जब हुआ कंपैरेटिव बेहतर, अल्लाह ने कहा अब मजलिस करवा।
ओए होए 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 होए। आपको अंदाजा ही नहीं कि मजलिस हुसैन का बानी होना कितनी बड़ी फजीलत की बात है। कायनात की सबसे बड़ी बतूल तुम्हारी मेहमान हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। जब जी कंपैरेटिव हुआ, अब उसने काम किया, मजलिस करवाई, साथ मातम किया। अल्लाह करे आखिरी बात अच्छी लगे। पॉजिटिव था का नमाजें पढ़, कंपैरेटिव हुआ का मातम कर, जब सुपरलेटिव हुआ का अब कमीज उतार के हुसैन की जंजीर जनी का। आपने गौर नहीं फरमाया। हाय हाय हाय। और ये सबसे बड़ा दर्जा है कि हुसैन का जंजीर जन हो जाना, हुसैन के गम में अपने जिस्म पे तहरीरें लिखना कि हम हुसैनी है। ये क्यों करते हैं जंजीर जनी? ये हसरत है, काश हम करबला में होते, हुसैन तेरे खून के ऊपर अपना खून बहाते। तो हम बात थे नहीं, तो हसरत को पूरा कर रहे हैं, बस आबाद रहे, शाद रहे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जनाब, मैंने आपके सामने सूरह ज़ुखरुफ की 36 नंबर आयत पढ़ी। इरशाद हो रहा है, वमन याशो अन जिक्र रहमान। अल्लाह कहता, जिसने भी रहमान के जिक्र से अपना मुंह मोड़ा, रहमान से नहीं, गौर नहीं फरमा रहे, जिसने रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ा। कुरान क्या कहता है? नुकय्यज़ लहू शैतानन, हम उस पे एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। हर उस बंदे पे बिस्मिल्लाह जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़े, आंखें चुराए, अल्लाह कहता नुकय्यज़ लहू शैतानन, हम उस पे एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। फहुवा लहू करीन, जो उसे अपने शिकंजे में ले लेता है। वैसे उर्दू लगत में कर्ण कहते हैं, जब एक दूसरे से बंदा गले मिलता है ना, बाहें ऐसे मिलती है, इसे कहते हैं कर्ण का। जो रहमान के जिक्र से मुंह, इसे पंजाबी में कहते हैं जफ्फी डालना, ऐसे ही है ना। जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है ना, अल्लाह कहता है हम उस पे एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उस बंदे को जफ्फी डाल लेता है। मैं पढ़ रहा था, ये 26 या 27 जिलहज थी, तो तलाड़ा साहब पीछे बैठे थे, मैंने ये आयत पढ़ी। मैंने कहा जी कर्ण के माने होते हैं जफ्फी डालना, पकड़ना। तो पीछे से तलाड़ा साहब की बिला कहते हैं, वो कभी पंजाबी की डिक्शनरी पढ़ी? और मैं क्या, मैनू इंग्लिश तो उर्दू के अलावा कुछ नहीं आता, पंजाबी नहीं मैंने पढ़ी जाती। कहना मैं दसना, कर्ण दे मानी ने भजदे हुए, ये तलाड़ा साहब ने कहा था, भजदे हुए बंदे नू नाले तो फड़ना। हाय हाय, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓ ਨਾ, ਬੰਦਾ हिल ही नहीं सकता। जो बंदा रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है ना, शैतान उसे यहां से पकड़ के कहता है अब तू कहीं नहीं जा सकता, आज से तू मेरा है। हाय हाय, और ये रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है। मेरे मौला से पूछा गया ये रहमान का जिक्र कौन है? मिंबर कूफा पे अली ने कहा था वल्लाह नाहनो जिक्र रहमा, हम 14 ही रहमान का जिक्र है। अल्लाह अकबर। मिल के आप सलामत हो, आप सलामत रहे। तो जिसने भी 14 से मुंह मोड़ा, 14 से, उसके ऊपर मैंने आपको रिवायत नहीं सुनाई, सूरह ज़ुखरुफ की 36 नंबर आयत सुना रहा हूं। हाँ जी, अल्लाह कहता हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, जेड़ा उन्हों की करता है, इथों फड़ लेंदा। अच्छा, दोनों मिलके करते क्या है? इन्नहुम ला युसुद्दुहुम अन सबील का, अब हम दोनों मिलके लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते हैं। अच्छा जी, सबील से रोकते हैं। वारिस कुरान से पूछा गया, शैतान जिस बंदे को पकड़ ले
वो और शैतान मिल के लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते हैं। ये अल्लाह की सबील क्या है जिससे रोका जाए, और शैतान का काम ही अल्लाह की सबील से रोकना है। वारिस कुरान से पूछा गया ये सबील क्या है, मेरे इमाम का जब मुफज्जल अम्मत सबील भी किताब बिल्लाह है होवा अली इब्ने अबी तालिब। आप सलामत रहे। सबील लकब है मेरे मौला। अच्छा, अब जो 14 के जिक्र से मुंह मोड़े शैतान उस पे मुकर्रर, मैं नहीं कीता अल्लाह कीता। सूरह ज़ुखरफ याद ही मैं नहीं पे कहना। शैतान मुकर्रर हो जाता है, ओनू की करदा जी फड़ लेंदा। दोनों मिल के लोगों को अल्लाह की सबील से, मोहम्मदीपुर वालों शैतान का पहला काम अल्लाह की सबील से रोकना और अल्लाह के जिक्र से रोकना। ये दो काम आपको समझ आ गए। तीसरा काम दिखाने लगा। जब अल्लाह ने कहा ना इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन पे खलीफा बनाने लगा हूं। यार आपने जमीनी खलीफे देखे हैं, बड़े बड़े सऊदी अरब के दाएं बाएं मुल्क के बादशाह वजीर, उनका प्रोटोकॉल होता है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं खलीफा बनाने लगा हूं। कोई न प्रोटोकॉल, न लेनी न देनी, कल्ला आदम, कोई प्रोटोकॉल नहीं। पालने वाले तूने जमीन पे खलीफा बनाया है तो कोई प्रोटोकॉल का, इसे तख्त की जरूरत नहीं, इसे ताज की जरूरत नहीं। मेरा जो खलीफा होगा उसका प्रोटोकॉल ये होगा, मैं अपने फरिश्तों से कहूंगा इसे सजदा करें। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। उसे तख्त की जरूरत नहीं, फरिश्ते जिसे सजदा करे वो खलीफतुल्लाह होगा। अब जमीन पे मोहम्मद के बाद खलीफा ढूंढने की जरूरत नहीं। देखना फरिश्ते किसके घर आते जाते हैं। हाय हाय। कहा जब मैं जमीन पे खलीफा बनाऊं ना, तुमने इसे सजदा करना है। आपको मुझसे ज्यादा पता है, सारों ने सजदा किया, इनकार किसने किया? इब्लीस ने। अल्लाह किया क्या? शाबाश, लानत। लानत करके निकाला, चल तू रजीम है, लानती है, निकल जा। जान लगा ना, सीधा हो गया अल्लाह ने। अल्लाह नहीं तेड़ पिया, इंज कर देने ना। वो जिदा वस ना चले कहना तेन वेख लांगा। मोहम्मदीपुर जिहो जी मिसाल भी नहीं बंदा दे सकता, इतने दे के बंदा जावे किथे। ऐसे ही ना, कहता तुझे देख लूंगा। अल्लाह कहता क्या करेगा? का जिस आदम की वजह से, रिवायत पढ़ने वाला मौलवी नहीं, कुरान की आयत दलील में पेश करूंगा। अल्लाह से कहता है जिस आदम की वजह से तू मुझे जन्नत से निकाल रहा ना, उसकी औलाद के पल्ले कख नहीं छोड़ूंगा। जाते हुए शैतान को रोक के पूछा अल्लाह ने, करेगा क्या? सूरह आराफ आयत आ गई, ला अक़उदन्ना लहुम सिराता का मुस्तकीम। अल्लाह से कहता है मैं उस रास्ते पे बैठ जाऊंगा जो सिराते मुस्तकीम तक जाता है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। शैतान का एक और काम आया, समझ। उसका काम है लोगों को सिराते मुस्तकीम से रोकना, सबील से रोकना, जिक्र से रोकना, सिराते मुस्तकीम से रोकना। अब यहाँ ये भी बताना पड़ेगा सिराते मुस्तकीम कौन है। हाय हाय, कौन है? एक दफा सारे बोलो सिराते मुस्तकीम कौन है? मेरा मौला अली। तो फिर मुर्तदा जुमला कहे, जो जब जहां जिस वक्त भी अली से रोकता नजर आए ना, समझ लेना शैतान बोल रहा है। आप सलामत। हैदरी, आपने गौर फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आप सलामत रहे। तो शैतान दा काम जे अली तो रोकना। हाय, रोका ना उसने बड़ी बड़ी जगह पे रोका था। शैतान का काम होता है इश्क की तकमील से भी रोकना। ये जड़ा तुसी छुरियां जंजीरां मारदे हो, ये अकल दा तकाजा नहीं, ये इश्क दा तकाजा है। भाई अकल तो कहती है न मार, सर में पागल हो जाएगा। इश्क कहता फिर मौका भी नहीं मिलेगा। भाई अकल रोकती है कि नहीं रोकती? भाई अकल कहती है जाओ घरों में जाके रातों को सो जाओ, सुबह काम पे जाना है। लेकिन सारी रात आप
मजलिसों में बैठे हैं, सारा दिन मजलिसों में बैठे हैं। अक्ल कहती है काम पे जाओ, बच्चों को कहती है स्कूल जाओ। इश्क कहता है फिर मौका नहीं मिलेगा। तो आप किसके मानने वाले हैं, अक्ल के या इश्क के? आपको यहाँ क्या लेके आया है? इश्क। अक्ल तो कह रही बारिश हो रही उठ के चले जाओ। भाई अक्ल कह रही है बारिश हो रही है उठ के घरों में चले जाओ, बीमार हो जाओगे। इश्क रोक रहा है। तो हम मालूम हो गया अक्ल के तकाजे और हैं, इश्क के तकाजे। मेरे सामने इश्क वाले बैठे हैं और इंशाल्लाह इश्क वालों को ये बात बहुत अच्छी लगेगी। अक्ल वालों के नजदीक बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना हराम है। इश्क वाले ऐसा करके खलीलुर रहमान हो गए हैं। नहीं, आपने गौर फरमाया कि नहीं फरमाया? भाई अक्ल तो कहती थी नस्ल खत्म हो जाएगी, बेटा मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इश्क कहता रहा इब्राहिम फिर मौका नहीं मिलेगा। अपने रब को राजी करना है तो आ जा। अब इसको जुमले को ना समझ के डाल देना, बड़ी प्यारी बात है। शैतान ने 3 जगह पे हुज्जत को, आम बंदे को नहीं, हुज्जत को, और हुज्जत भी वो जो खलील है, जो अल्लाह का दोस्त है, 3 मकाम पे हुज्जत को इश्क की तकमील से रोका। अल्लाह को इतना नागवार गुजरा, इतना नागवार गुजरा अपने घर में, ओ सऊदी अरब मक्के, अपने घर में उस शैतान की 3 शबीहें बना दी। जरा लुत्फ लेके सुनना, बनाई कि नहीं बनाई? 3 जगह पे रोका। पहले मैं कब रोका? जब जनाबे इब्राहिम अपने बेटे को लेके निकले ना, तो माँ का दिल नाजुक होता है। पहले माँ को गया, माँ के पास जाके इसके कहता है जी कुछ चाहिए? सारे तेन पे वेख देने किबला बन गया तू। अच्छा बात कहाँ पे थी? जब निकला ना घर से, अब सलामत रहे। निकला ना, जब निकला ना तो सीधा आ गया। जनाब इब्राहिम बेटे को लेके निकले, बीवी के पास आया, आगे कहता है तेरा शौहर तेरे बेटे को लेके चला गया है। कहाँ? दोस्त के पास गया। आगे से शैतान कहता है जब बंदा दोस्त के पास जाए छुरी लेके नहीं जाता, रस्सी लेके नहीं जाता, वो तेरे बेटे को ज़िबा करने लेके गया है। अब गौर करना, अच्छा लगे तो मेरे साथ बोलना जरूर है। का माँ थी, दिल बैठा है मेरे बेटे को ज़िबा कर देगा। का क्या करूं? समझ के दा देना, क्या करूं? का जल्दी कर, दरवाजा खोल, घर से बाहर निकल, अपने शौहर के पीछे जा। जब कहा ना घर से निकल, बीबी ने अंदर से पढ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। का तू तो शैतान है। का तुझे कैसे पता चला मैं शैतान हूँ? का जो नबी की बीवी को घर से निकलना का कहे, कल भी शैतान था। चलो शाबाश, किसी को समझ आ गई है? 2-4 बंदों को हाय 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 हाय। जो जब जहां जिस वक्त भी, हालात ठीक नहीं, पूरे इशारे समझा करो। जब भी जिस वक्त भी नबी की बीवी को घर से निकलने का कहे, समझ लेना वही शैतान है। हाँ जी। फिर चले लेके 3 मकाम पे रोका, 3 मकाम पे रोका। अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने अपने घर में ना इस शैतान की 3 शबीहें बनाई। मैं आपको एक कुरान की सुनाता हूँ, फिर लुत्फ लेना। कुरान शिया सुन्नी नहीं जे, ये पक्की गल है। कुरान शिया सुन्नी नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहा है सूरह मायदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। अल्लाह कहता है ईमान वालो खबरदार शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। यार कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। किसके नक्शे कदम पे न चलना? कदी वेखे जे शैतान के नक्शे कदम? अल्लाह अकबर। कोई नहीं, हौली हौली सारे बंदे आ जाएंगे। हैदरी अली वलीउल्लाह हैदरी। चलो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कभी शैतान के नक्शे कदम देखे शाह जी आपने?
ਉਹ ਮਮਦੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨੂਰਪੁਰ ਪੱਡੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਓ कभी वेखे जे भाई जो खड़े हो नहीं देखे ना अल्लाह जो कुरान में कह रहा है शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना अल्लाह को भी डर था कि कुछ ईमान वाले होंगे जो पढ़ भी अली वलीउल्लाह रहे होंगे चलेंगे शैतान के नक्शे कदम पे हाय और मेरे मौला से पूछा गया ये आयत किन के बारे में आई मेरे इमाम कहते हैं ये आयत उनके बारे में आई जिन तक अली की विलायत पहुंची उसने शक किया वो शैतान का हो गया है बिस्मिल्लाह आपने गौर फरमाना शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना तो किसके रहमान के नक्शे कदम पे चले शैतान किसके मुकाबले में आया था रहमान के मुकाबले में पालने वाले रहमान तेरे नक्शे कदम पे चलते हैं लेकिन तू तो जिस्म ही नहीं रखता भाई अल्लाह जिस्म रखता बोलो तो सही नहीं रखता अल्लाह कभी नजर आया कभी वेख्या जे अल्लाह है वेख्या भी नहीं ते है भी मंदे क्यों नबी आख्या आपकी जिंदगी हो बुजुर्ग फरमा रहे नबी आख्या इतनी सी बात 73 फिरकों को समझ नहीं आती पता नहीं अकलें मोटी हो गई हैं बड़ा गोश्त खा खा के समझ क्यों नहीं आती मोहम्मद मुस्तफा के कहने पे 73 फिरकों ने ना देखे खुदा को मान लिया अल्लाह देखा नहीं मुस्तफा के कहने पे माना मुसलमानों उसे मानते मौत क्यों आती है जिसका हाथ बुलंद कर करके कहता रहा मन कुम तो मौला हो फहाजा अल्लाह वेख्या नहीं हाय हाय हायदारी मुस्तफा के कहने पे ना देखे खुदा को माने बैठे हो पर आसान बात अल्लाह ने अपने घर में इन शैतानों की छवि बना के आयत भेज के कहा शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना कोई बंदा ही दस दो जेड़ा शैतान के नक्शे कदम ते टुरिया होवे तुसी कहोगे मैंने तो नहीं लभदा ओ यार आज तो 40-50 साल पहले चोर किवें लभदे सो खुरिया नाल इन्नी जी गल है झटकी जी गल है मैं तुहानू कुरान चो शैतान दे खुरे विखाना तुसा चेक करने ने केड़े घर जांदे ने मैं इहो जी गल्लां तुसीं ज़्यादा चंगियां समझ लैंदे भी खुरिया का निशाना तो बनना ना खुर विखाण लगा जे पहले पहले अल्लाह कहता है शैतान के नक्शे कदम पे ना चलना रहमान के नक्शे कदम पे चलना पालने वाले तेरे नक्शे कदम पे चलते हैं तू तो जिस्म नहीं रखता क्या करे मेरे छठे इमाम कहता मुफज्जल जो बंदा भी मेरे दादे अली के नक्शे कदम पे चला वही रहमान के नक्शे कदम पे चला है जो अली से हट के चलेगा वो शैतान के नक्शे कदम पे जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलेगा वो रहमान के लो जी 3 शबी हैं हाजी बैठे हैं कोई चलो शुक्र है 2-3 हाजी बैठे ने अल्लाह अकबर हाजी साहब ने पूछो हज करके आए सो अल्लाह दा हुक्म है शैतान नू रोड़े मारन दा इन्होंने मारे ने नजर आया सी शैतान मारे ने अल्लाह ने हुक्म दिता सी शैतान नू मारन दा पिलरां नू मारन दा नहीं आप गौर नहीं फरमा रहे भाई अल्लाह ने कहा ना शैतान को मारने हैं मुनकर शैतान सी या सीमेंट दा पिलर सी छवि बनी है तो मसला हल नहीं हो गया शियास दे मुश्किल बिल्कुल आसान हो गया अल्लाह ने अपने घर में 3 छवि है शैतान की बना के कहा घबराना नहीं तेरा हज तब कबूल करूंगा जब तू इन्हें मारेगा तू मारेगा छवि को लगेगा असल को हाय हाय मारेगा छवि को लगेगा असल को हम शिया भी तो यही करते हैं मांगते छवि से है देता असल वाला है आप सलामत रहे या लिया ओके गौर फरमा रहे हो कि नहीं तो फिर शबी दा मुनकर केड़ा होया ठीक है शबी से भी शैतान ही रोकेगा जिक्र से भी शैतान रोकेगा सिरात से भी शैतान रोकेगा सबील से भी तो ये सारे काम किदे ने जो शबी से रोकता नजर आए
वो शैतान जो अली से रोकता नजर आए, वो शैतान जो सबील से रोकता नजर आए। किन्ने के शैतान में खावा चलो शैतान में खाए ने कोई दो चार काफिर भी बिखा दो मैं रिवायत बिल्कुल नहीं पढ़ता क्योंकि कहते जी रावी ठीक नहीं। कोई भी रिवायत पढ़ी जाए ना मौला अली की शान की, बच्चों जवान जितने बैठे हो कहते हैं जी रावी ठीक नहीं। और कुरान दा रावी तो ठीक है ना। ऐसे दसो कुरान लेके कौन आया सी? जिब्राइल। आपकी जिंदगी आप बोले हजरत जिब्राइल। मुसलमान गैरत कर, जो कुरान का रावी है अली के दर पे कभी चक्कियां चलाता है, कभी झूले झुलाता है, कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के, कभी असीर बन के, हद हो गई कभी तो दर्जी बन के आ जाता है। आप सलामत रहे। ये सारे काम करदा कि नहीं करदा? कुरान दा रावी। कुरान तू बता जो सबील का मुनकिर है वो क्या है? मैं रिवायत पढ़ा थोड़ा काम में सारा मोहम्मदीपुर मेरे हथी पै जाओ। हाफिज सदर साहब दे पुत्रे की रिवायत पढ़ी आयत होवे सुभान अल्लाह पढ़दा जे। शैतान का काम है सबील से रोकना, ते जेड़ा सबील तो रोक जाए अल्लाह ओनू की कहंदा है? सूरह मुहम्मद जे ते पहली आयत सूरह मुहम्मद पहली आयत अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। यार आपने गौर नहीं फरमाया और मैं रिवायत नहीं पढ़ी। हाय ओ कुरान दी आयत है सबील मेरा मौला। चलो मैं तुहानू एक होर आयत सुना देना। हाफिज साहब का पुत्र है, खुद भी हाफिज है। कि आयत मुकन लगियां ने 6666 आयत ने जिन्नी कवो सबील ते तुहानू सुनाइए। सूरह फुरकान 27 नंबर आयत यामा याउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। कयामत वाले दिन जालिम हाथों को काट काट के कहेगा काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। चलो जो कुरान की आयत पे बोल पड़ाई आप नहीं, आप गौर फरमा रहे हैं। मैंने आपको सूरह फुरकान की 27 नंबर आयत बताई। का जालिम हाथों को काट काट के कहेगा काश मैंने रसूल के साथ सबील को माना होता। जवानों ये सबील कौन है? बंदे हसरत करके कहेंगे कयामत वाले दिन काश हमने मोहम्मद के साथ अली को भी माना होता। अच्छा अब जो सबील से रोके नहीं मैं आयत पढ़ी अल्लज़ीना कफरू। मैंने रिवायत पढ़ी होती तो और बात थी। सबील मेरा मौला अली है, तो जो अली से रोके काफिर है। मैं मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक है मोहम्मदीपुर सादात मोमिनीन के सामने जुमला कहने लगा जो जब जहां जिस वक्त भी अली तक जाने से रोके वो मुकस्सिर नहीं वो काफिर है। हाय हाय उदा दर्जा बताओ। और यार काफिर मैं तो नहीं पे कहता। तफसीर नूर सकलैन में मौजूद है सबील अली है। जड़ा अली तो रोके तो फिर खत्म है ना। लो जी बिल्कुल शॉर्ट एंड शार्प वाली बात है। मैं कुरान की सूरह आले इमरान की एक आयत सुनाता हूँ, फिर तुसा वेखो अली दी मोहब्बत विलायत चीज की है। वला इन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम लमगफिरतुम मिनल्लाहि व रहमा। का अगर तुम कत्ल हो जाओ, जरा मिल के बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। खुश्क जगह केड़ी है? यहाँ पे खुश्क जगह तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप ही का इंतजार था इसलिए लंबा किया। कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी लेंगे। चलो चलो पंखे लाओ जी, गर्मी हो गई ना सारे और बारिश के बाद हबस हो जाती है। अच्छा जी बस आखिरी बात। लो जी सारियां गल्लां छड़तियां, बिल्कुल आखिरी जुमला इन्हीं का इंतजार था। नकीबे मिंबर ये कह रहे थे पढ़ी जाओ जो तक ये नहीं आते। हर वजूद के 4 वजूद है। आखिरी बात खत्म। हर वजूद के
चार वजूद है, तीन बेकार है, एक करामत है। थोड़ी जिंदगी होवे होंदे ही बेकार जे, ये होते ही बेकार है ना। तीन बेकार है, एक करामत। भाई मेरा इश्तिहार च ना नहीं लिखिया सी, अज मेरे वाले साहब ने लिखा सी, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें कवर करने में आ गया, आपका नाम इश्तिहार में। देखो हर वजूद के चार वजूद, भाई अकील के भी चार वजूद। आपने देखा इश्तिहार पे नाम लिखा हुआ सैयद अकील मोहसिन नकवी, ये एक वजूद है जिसे देख के आप इधर आए हैं। इसे कहते हैं वजूद कतबी, किताबत किया हुआ वजूद। अभी भाई ने 2 मिनट के बाद उठ के कहना आपके सामने हम आदे आले बैत के बेटे अकील मोहसिन पढ़ेंगे, ये है दूसरा वजूद। इसे कहते हैं वजूद लफ्जी, लफ्जों में बयान किया जाने वाला। ये हो गए 2 वजूद। अब तीसरा ये है, जो नहीं जानते थे वो सोच रहे होंगे वो कैसे होंगे, कैसे लगते होंगे, कैसा पढ़ते होंगे, ये है वजूद ज़हनी। एक आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये है वजूद हकीकी। 3 वजूद बेकार है, एक करामत है। इश्तिहार में लिखा मोहम्मदीपुर का कोई फायदा नहीं, नकीब मिंबर बोलता रहे कोई फायदा नहीं, आप सोचते रहे कोई फायदा नहीं। फायदा कौन देगा? वजूद हकीकी। जब मिंबर पे आके मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना करेंगे, 3 बेकार एक करामत। कायनात आलम में मेरा मौला अली है जिसके 4 वजूद है, चारों करामत है। अली लिखो तो इबादत है, अली बोलो तो इबादत है, अली देखो तो इबादत है, अली सोचो